हरे कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो हमने हिंदी में शुरुआत की थी भगवत गीता के लेक्चर की, आज जो तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे, 26 से। तो हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर, मुझे इंट्रोड्यूस करना है श्रीमद् भगवत गीता को। ये भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज़ उसके मूल रूप में जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखी है। भगवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, भगवत गीता कोई राजसिक किताब नहीं है। भगवत गीता तो प्योर साइंस किताब है। भगवत गीता तो ज़िंदगी जीने की किताब है, जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती है। हमें भगवत गीता को फॉलो करना चाहिए, भगवत गीता को ईच एंड एवरी वर्ड्स को समझना चाहिए, उसके मूल रूप में जो है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, अब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, न बुद्धि भेदः जय यज्ञ ज्ञान कर्म संगी नाम जोये ऐसा सर्व कर्माणि विज्ञान युक्त समाचरण। ये कृष्ण वासुदेव हियर मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद वासुदेव कृष्ण गोपाला हियर स्टेटेड not to disturb the minds of ignorant men attached to the fleeting result of prescribed duty। जो ignorant people होते हैं उनका क्या होता है, जो फ्लोटिव रिजल्ट होते हैं, जैसे अभी सफलता मिली कल निष्फलता मिले, उनका मतलब डेविएट हो जाएगा, उनका माइंड फ्लक्चुएट हो जाएगा। बट जो कर्म योगी है, जो कृष्णा कॉन्शियस है, जो परमात्मा में, जो माधव मधुसूदन मुकुंद मुरारी केशव में अपने आप को समर्पित किया है, वो कभी भी कोई सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं होंगे, मटेरियल चीज़ों से अटैच नहीं हो गए। क्योंकि मटेरियल जो है ना, जो पूरा ये लाइफ है ना, पूरा पेनफुल है। हमें इसीलिए संसार से, मतलब संसार के सागर से मुक्त होकर हमें परमात्मा की ओर जाना है। क्योंकि असली प्लेजर तो वहाँ पे है, वहाँ पे कृष्णा है। बार बार जन्म नहीं लेना है, बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं करना है। क्योंकि 84 लाख योनि है। क्योंकि ऐसा मतलब पॉसिबल भी नहीं है ना हर टाइम कि हमें हमेशा इंसान की योनि मिले। क्योंकि 84 लाख योनि में पास होने के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है। जब हमें इंसान का जन्म मिलता है ना, तब हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि हमें अपने आप को परमात्मा में विलीन कर देना, परमात्मा को समर्पित कर देना। क्योंकि ये इसके आगे और कुछ नहीं होना चाहिए। एंड लर्नेड पर्सन हु शुड नॉट इंड्यूस देम टू स्टॉप वर्क। एंड लर्नेड पर्सन हो गए, उनको इग्नोरेंट पीपल को रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि इग्नोरेंट पीपल कभी रुके भी नहीं। And other by working in the spirit of devotion, he should engage themselves all sort of the activities for such a gradual development of the Krishna conscience। और जो लर्नेड पर्सन हो गए, जो कृष्णा कॉन्शियस हो गए, वो क्या करेंगे, जो मटेरियल चीज़ों में जो आसपास जो भी हो रहा है डजंट मैटर फॉर दैट पर्सन, ओनली परफॉर्मिंग हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करेंगे। आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। जो लर्नेड पर्सन हो गए, जो कृष्णा कॉन्शियस हो गए, जो इग्नोरेंट पीपल हो गए, वो क्या करेंगे, जो मटेरियल चीज़ों में लेना देना उनका है। आज मुझे सफलता मिली, कल निष्फलता मिली, तो और अपने रास्ते से भटक जाएंगे। कृष्णा यहाँ पे कहते हैं, जब हमें सफलता मिलती है ना, तो हम अपने रास्ते पे चलते जाते हैं। जब हमें निष्फलता मिलती है ना, तो हम मंदिर की ओर भागते हैं। लिसन इट वेरी केयरफुली। जब हमें निष्फलता मिलती है तब हम मंदिर की ओर भागते हैं। इसका मतलब यह है, ना ही हमें अपने आप पे विश्वास है, ना ही परमात्मा के ऊपर विश्वास है। जब वापस सफलता मिलने लगती है तब अपने रास्ते पे हम निकल पड़ते हैं। तो मतलब हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है, ना ही परमात्मा के ऊपर विश्वास है। इसीलिए चाहे सफलता मिले या निष्फलता मिले, आपको इक्विपोज रहना है इन ऑल कंडीशन। आपको एक समान बैलेंस रहना है, चाहे सफलता हो या निष्फलता हो, चाहे सुख हो या दुख हो, इट डजंट मैटर फॉर यू। आपको इक्विपोज रहना है इन ऑल कंडीशन में। यहाँ पे कृष्ण आगे भी कहते हैं, प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्मस सर्वसः अहंकार विमुदात्मा न कर्ता हम अपि मिति मन्यते। ये कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद वासुदेव गोवर्धन केशव माधव हियर स्टेटेड। यहाँ पे क्लियरली क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं the spirit soul bewildered by the influence of the false ego। हमारे अंदर false ego आ जाता है। तो हमारी आत्मा है ना, अपने आप को ही अपना ड्योर मान लेती है, हमें हम सब करता ऐसा मान लेती है, मैंने सब कुछ किया है। बट आप करता होने के बावजूद भी अकर्ता हो, क्योंकि आपके द्वारा किसी ने कार्य करवाया है। कृष्ण यहाँ पे कहते हैं,
himself the doer of all the activities that are in actuality carried out by the three mode of the material nature। जो रजस तमस और सत्व गुण है उसके आधारित हमारी जो एक्टिविटी, जो हमारे कार्य है, जो हमारी प्रणाली है, उसे वो डिसाइड होता है। यहाँ पे कृष्णा यहाँ पे क्लियर कट हम सबको कहते हैं, बताते हैं। कृष्णा हमें आगे भी कहते हैं, कृष्णा आगे कहते हैं तत्ववितु महाभावो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, इति मत्वा न सज्जते। ये कृष्णा स्टेटेड वन हु इज इन द नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो कृष्णा कॉन्शियस है, जिसको एब्सोल्यूट ट्रूथ का, पर ब्रह्म परमात्मा का नॉलेज है, ज्ञान है, ओ माइटी आर्मेड does not engage himself in the sense of gratification। अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू करते हैं, अपने इंद्रियों के जो लिए हमें जो मतलब मटेरियल चीज़ों का एहसास होता है उसमें वो विलीन नहीं हो जाते। And knowing when the difference between the work in devotion and work in the fruitive result, work in devotion and work in fruitive result, इसके बीच में जो अंतर क्या है वो हमें समझना पड़ेगा, उसका ज्ञान हमें लेना पड़ेगा। कृष्ण आगे भी कहते हैं प्रकृति है गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु, सज्जते गुण कर्मसु तान कृतस्य विदोः मदन्तः कृतन्तस्य विंत विचालयते है। Bewildered by the mode of the material nature, the ignorant fully engage themselves in the material activities, ignorant fully engage in the three mode of the material activities and become attached। But the wise should not unsettle them, and their duties are in the inferior due to the performance of the lack of knowledge। तो मतलब जो वाइस होते हैं ना, जो कृष्णा कॉन्शियस होते हैं ना, हमेशा कृष्णा में अपने आप को समर्पित करते हैं। कृष्णा क्या क्या यहाँ पे कहते हैं, कृष्णा मधुसूदन यहाँ पे कहते हैं समर्पण तो भक्ति का प्रथम चरण है। पाठ समर्पण तो भक्ति का प्रथम चरण है। आप विदाउट समर्पण, टोटल सरेंडर, आप कभी भी भक्ति नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर किसी भगवान की, किसी देवी देवता की, किसी की पूजा कर रहे हो तो टोटल सरेंडर रिक्वायर्ड है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं समर्पण हमेशा उत्तम व्यक्ति के प्रति होना चाहिए। संसार में हमेशा समर्पण उत्तम व्यक्ति के प्रति होना चाहिए। इसीलिए इसके कारण ही, इसके बावजूद हम अपने आप को उत्तम व्यक्ति बना सकते हैं। अगर दुष्ट व्यक्ति के प्रति समर्पण हम उसके कर्मों के कारण हम अपने आप को भी दूषित बना लेते हैं। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, कृष्णा आगे भी कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि। कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दना गोविंद वासुदेव गोवर्धना केशवा माधवा मधुसूदना मुकुंदा मुरारी। यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाय अध्याय च चेतसः निराशी में निर्मय वो भूत्वा युजुस्वः विगत स्वरः। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बात यहाँ पे कृष्णा ने कह दी। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं अर्जुन सरेंडरिंग ऑल योर वर्क अनटू मी, तुम जो कार्य कर रहे हो सब कुछ मुझे सरेंडर कर दो। मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि, जो तुम कार्य कर रहे हो सब कुछ मुझे सरेंडर कर दो। एंड विथ फुल नॉलेज ऑफ मी, मेरा फुल परम ज्ञान ले लो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं क्या हूँ, पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। मैं ना ही वासुदेव हूँ, ना ही यदुवंशी हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ, गुरु श्रेष्ठ। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं विदाउट डिजायर फॉर द प्रॉफिट। अगर किसी मतलब एक्सपेक्टेशन की वजह से तुम मुझे सरेंडर कर रहे हो तो मत करो। मैं तुम्हारी कोई भी एक्सपेक्टेशन पूर्ण नहीं करूँगा। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी डिजायर, इफ यू सरेंडर टू मी देन आई विल डेफिनेटली गिव यू, आई विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। This is what Krishna stated, and with no claim to proprietorship and free from the lethargy and fight, free from the all kind of lethargy, proprietorship, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा कोई व्यक्ति तुमसे कार्य करवा रहा है। यहाँ पे वासुदेव कृष्णा कहते हैं, यहाँ पे कृष्णा डायरेक्टली कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाय ध्यायतम चेतसः। अपनी चेतनाओं को, अपने सारे कार्यों को जो तुम कर रहे हो, जो तुम करने वाले, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे जो यू हैव टू फिक्स योर माइंड अनटू मी। यहाँ पे कृष्णा सब कुछ हमें कह देते हैं। कृष्णा आगे भी कहते हैं ये मतमिदः नित्यं मनुः तितिष्ठः मानवाः श्रद्धावन्तो नायुष्यन्तो
मुच्यते तेरपि कर्म भी। यहाँ पे कृष्णा फर्दर स्टेटेड दोज पर्सन हु एग्जीक्यूट देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, जो व्यक्ति अपने नियत कर्म करता है एज पर माई इंट्रोडक्शन एज पर माई इंस्ट्रक्शन हु फॉलो दिस टीचिंग फेथफुली विदाउट एनवी बिकम फ्री फ्रॉम द मटेरियल बॉन्डेज। तो अब जीवन के जो मतलब बॉन्डेज है, जीवन के जो बंधन है, सभी से मुक्त हो जाएंगे जो मुझे सरेंडर कर देंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिजायर। जो इंसान मुझे अपने आप को समर्पित कर देता है, मैं भी उसके लिए इतना ही समर्पित रहता हूँ। जो पूरे संसार को छोड़ के, लिसन इट वेरी केयरफुली, कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा यहाँ पे कहते हैं, जो पूरे संसार को छोड़ के मुझे चुनता है, उसके लिए मैं हमेशा, उसके लिए, उस पर्सन के लिए, वो पर्सन हमेशा मुझे प्रिय होता है। जो संसार का त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है, उसके लिए मैं हमेशा बायस रहता हूँ। वो भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। कृष्ण आगे भी कहते हैं, एक तत्वेद गंभीर सूच्यत हो नानु तितिष्यन्ति मे मतमः सर्व ज्ञान विमूढ़ाः स्यात् विद्यन्ति नष्ट न चेतसः। फिर कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, बट दोज हु आउट ऑफ एनवी एंड disregard this teaching and don't follow them regularly are to be considered be reft of all the knowledge। उनको मतलब जो अगर मतलब विदाउट कंसिडरिंग दिस नॉलेज, भगवत गीता में जो परम ज्ञान माधव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा ने दिया है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने ही कार्य में विलीन रहेंगे, ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा इग्नोरेंट कहता हूँ। वो हमेशा वो व्यक्ति कभी भी परफेक्ट स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, यहाँ पे कृष्णा आगे भी कहते हैं, सदष्ट चेतसो श्वासस्य प्रकृति ते ज्ञान न वापि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति, निग्रह की करिष्यति। यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं, इवन अ मैन ऑफ नॉलेज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर। हमारे अंदर जो रजस तमस और सत्वगुण है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कार्य करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारा कर्म करेंगे। For everyone follow the nature of he has acquired from the three mode of the material nature। हम अपना कर्म करेंगे, जो हमारा रजस तमस और सत्व गुण है, थ्री मोड ऑफ द मटीरियल नेचर, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सारा कर्म करेंगे। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, हमारे पास कोई और तीसरा ऑप्शन नहीं, का तो कर्म करेंगे या नहीं करेंगे, किसी भूखे को खाना खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, हमारे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, कृष्णा आगे भी कहते हैं, इंद्रिय श्रेय इंद्रियाणि अस्तः राग द्वेषो व्यवस्थितः ततुर्य वसो मां गच्छन्ति हास्य परिप्रथन्ते। And these are the principle for the regulate attachment and aversion pertaining to the sense of their object। जो हमें इंद्रियों से जो तृप्ति मिलती है, इंद्रियों के कारण जो हमारी इच्छाएं कामनाएं जन्म लेती है, जो हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल और भक्ति योग जो भगवत गीता में माधव ने मधुसूदन ने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, उसको हम फॉलो करेंगे तो हम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आगे कृष्ण आगे कहते हैं, श्रेयान सर्वधर्म विगुणा परधर्म चतुष्टिष्टि सर्वधर्म निधश्रेय परधर्म भयावह परधर्म भयावह। इट इज अ फार बेटर टू डिस्चार्ज वन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, इट इज अ फार बेटर टू डिस्चार्ज one's prescribed duty even though faultily then the another duty is perfectly। अगर कृष्णा यहाँ पे क्या कहते हैं पता है, यहाँ पे कृष्णा कहते हैं श्रेया सर्वधर्म विगुण। अगर तुम्हारा अपना सर्वधर्म अपना नियत कर्म कर रहे हो, चाहे तो अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हो, तभी तुम्हें अपना नियत कर्म करना पड़ेगा। और किसी और का कर्म, किसी और की प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी तुम अच्छी तरह कर रहे हो, तभी तुम्हें उस पर्सन की प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी नहीं करनी है, तुम्हें तुम्हारा स्वधर्म ही करना है। श्रेयानस्य सर्वधर्म विगुणा परधर्म श्रुतिष्टि सर्वधर्म निधय श्रेष्ठ सर्वधर्म निधय श्रेय परधर्म भयावह। परधर्म है भयावह है, भय के युक्त है, इसीलिए तुम्हें अपना नियत कर्म करना है, तुम्हें अपना नियत कर्म करना है और नियत अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करना है।
इसीलिए तुम दूसरों का ड्यूटी अच्छे से निभा पा रहे हो, तुम अपना ड्यूटी अच्छे से निभा नहीं पा रहे हो, तुम अपना ड्यूटी अच्छे से निभा नहीं पा रहे हो, तभी तुम्हें अपना नियत कर्म करना रहना, करते रहना है। चाहे तुम दूसरे व्यक्ति का कर्म अच्छे से निभा पा रहे हो, तभी तुम्हें उस व्यक्ति का कर्म नहीं करना है, वो भयावह है, वो तुम्हें भय देगा, तुम्हें मटेरियल चीज़ों से बांध देगा। यहाँ पे कृष्णा यहाँ पे वो कहते हैं, आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, देन प्लीज एंड पुट अ कमेंट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।